Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be doing the Master Vocab series level 1 lesson 9. So let's begin with the today's session. Okay, so the first word is acquit. So what does this mean? It means to free someone from a criminal charge by a verdict of not guilty. ठीक है, जब कोई इंसान के ऊपर जब कोई क्रिमिनल चार्ज लगा रहता है, ठीक है, और जब जज उस पर सुनवाई करता है उस केस पे और उस पर्सन को वो रिहा कर देता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्विट करना. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है अडहेयर. अडहेयर मतलब क्या होता है? बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ. ठीक है, किसी भी चीज का जब हम पालन करते हैं, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कहीं भी वर्क कल्चर या कहीं पे भी, ठीक है, तो कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन का क्या होता है? एक अपना रूल्स रेगुलेशंस होता है. ठीक है, तो जब हम उसको पालन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अडहेयर टू बोलते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो हमारे बगल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, जिसको हम हिंदी में समझते हैं सटा हुआ होना. ठीक है, नेक्स्ट टू और एडजॉइनिंग समथिंग एल्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड है एलेज्ड. एलेज्ड मतलब क्या होता है? टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव अ स्पेशल इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी. ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कथित. ठीक है, तो हम हमेशा न्यूज में भी सुनते हैं क्या कि कथित अपराधी है. जैसे कुछ समय पहले एक अपराधी था यूपी का जिसका नाम था विकास दुबे. ठीक है, तो वो क्या था? वो कथित अपराधी था. ठीक है. नेक्स्ट है सेंसर. सेंसर क्या होता है? एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग. ठीक है, तो ये वर्ड तो काफी सुनने में आता है हमें हमेशा. ठीक है, क्योंकि लोग मूवीज बहुत सारे देखते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे मूवीज में क्या होता है? कुछ कुछ क्लिप्स को काट दिया जाता है क्योंकि उसे सेंसर कर दिया जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो पब्लिक डोमेन के लिए नहीं है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट वर्ड है सेंसस. सेंसस क्या होता है? एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे ऑफ अ पॉपुलेशन. ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जनगणना. ठीक है, जो जनगणना करते हैं, जो डोर टू डोर आके लोग आपके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपका कितना गाड़ी है, क्या है. ठीक है, तो वो क्या करता है? वो आपका पूरा इकोनॉमिक, आपका क्या है, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीज के बारे में वो नॉलेज ले लेते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? सेंसस. ओके, नेक्स्ट क्या है? कंपंक्शन. कंपंक्शन क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और मॉरल स्क्रपल और फॉलोज द डूइंग ऑफ समथिंग बैड. जब हम कोई कुछ गलत काम करते हैं, ठीक है, तो भले ही हम उसको माने या नहीं माने, मगर हमें एक अंदर में क्या रहता है? मन के अंदर एक मलाल रहता है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ ना कुछ गलत काम किया है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपंक्शन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक्टिंग और डन इन द सेम वे ओवर टाइम, स्पेशली सो एज टू बी फेयर और एक्यूरेट. ठीक है, जब हम किसी भी चीज को जब हम कंसिस्टेंट वे में करते हैं, किसी भी चीज को जब हम लगातार करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाता है, हमारे करने की तीव्रता बढ़ जाती है, हमें हमारा हाथ जो है उसमें काफी मजा हुआ हो जाता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब कोई भी चीज को लगातार करना. ओके, नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेट. कंसोलिडेट मतलब क्या होता है? कंबाइन इनटू अ सिंगल और मोर इफेक्टिव और कोहेरेंट गोल. ठीक है, जब हम मान लीजिए कि आपको कोई काम है, ठीक है, बहुत सारे फाइल्स पे आप वर्क कर रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसका काफी उस फाइल को हम काफी तोड़ तोड़ के उसका अलग अलग उसका रिपोर्ट निकाल के रख रहे हैं. ठीक है, और जब वो सारे रिपोर्ट्स को एक साथ जब हम कंबाइन कर देते हैं तो आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाता है. तो वो सारी चीजों को जब हम एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है, और वो एक कोहेरेंट होल बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट बोलते हैं तब. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसोलिडेट करना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, असहमति. ठीक है, तो आए दिन हम देखते हैं न्यूज चैनल पे किसी ना किसी चीज पे, मुद्दे पर कंट्रोवर्सी होते रहता है. जैसे किसान बिल पे, किसान आंदोलन पे. ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी होता है. या फिर जो हमने कुछ दिन पहले ये भी सुना था एनपीए और एनसीआर पर, तो उस पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो द वर्ड इज डेजिग्नेट. डेजिग्नेट क्या होता है? अपॉइंट टू अ स्पेसिफिक पोजीशन. किसी भी पोजीशन पे हम जब किसी को बैठाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नामित करना. तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेजिग्नेट करना. ठीक है, जैसे बोलते हैं कि कोई XYZ पर्सन है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड एंड डेजिग्नेटेड एज द MD एंड CEO ऑफ दिस कंपनी. ठीक है, मतलब नॉमिनेट किए गए आप और आपको उस डेजिग्नेशन पे, उस पोस्ट पे आपको
नामित किया गया, अपॉइंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज, ठीक है। डिस्क्लोज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का खुलासा। तो खुलासा किसका करते हैं हम, सीक्रेट इंफॉर्मेशन का ही खुलासा करते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज जो सीक्रेट है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक नॉलेज में नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सीक्रेट होता है। तो उसको जब हम पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, खुलासा करते हैं, क्योंकि वो एक सीक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिल। डिस्टिल के बारे में तो हमने हमेशा सुना होगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस, जब पानी को जो प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, तो वही प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा होता है, उसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, प्यूरिफाई बाय वेपोराइजिंग इट, ठीक है, देन कंडेंसिंग इट बाय कूलिंग द वेपर एंड कलेक्टिंग द रिजल्टिंग लिक्विड, ठीक है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम क्यों करते हैं, किसी चीज को हम शुद्ध करने का जो होता है प्रक्रिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एमिट। एमिट का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज समथिंग, ठीक है। तो डिस्चार्ज कहाँ से होता है, फॉर एग्जांपल सबके घर में इन्वर्टर होता है, ठीक है, तो बैटरी जो होता है, जो उसमें बैटरी लगी हुई होती है, और उस बैटरी में क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, वो वेस्ट को डिस्चार्ज करता है, ठीक है, मतलब बाहर फेंकता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है उसको बाहर फेंकता है, क्यों, क्योंकि वो उसका गंदगी है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन बोलते हैं या एमिट बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है एक्सपायर। एक्सपायर मतलब वो क्या होता है, सीज टू बी वैलिड, मतलब कि अब वो समाप्त हो चुका है, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। जैसे जब कोई इंसान मर जाता है तो भी हम क्या बोलते हैं कि वो पर्सन एक्सपायर कर गया, ठीक है। या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फैकल्टी। फैकल्टी मतलब क्या होता है, एन इनहेरेंट मेंटल और फिजिकल पावर, ठीक है, मेंटल और फिजिकल पावर। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि फैकल्टी का मतलब तो हमें ये पता था कि जो कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं तो उनको हम फैकल्टी बोलते हैं, या टीचर्स होते हैं उनको हम फैकल्टी बोलते हैं, ठीक है। वो बात सही है, बिल्कुल आपका ज्ञान बिल्कुल सही है जो आप जानते हैं, बट फैकल्टी का एक और मीनिंग होता है, और उसका मतलब ये होता है कि जो इनहेरेंट मेंटल और फिजिकल पावर, ठीक है। जैसे कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही वो क्या करते हैं, रूबिक क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो उनके अंदर क्या, वो इनहेरेंट है, वो बचपन से ही उनके अंदर है, ठीक है, उनके अंदर ही बिल्कुल व्याप्त है वो पावर उसका, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो मेंटल पावर भी हो सकता है या फिजिकल पावर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब, फंडामेंटल तो ये वर्ड तो हमने काफी सुना है, फंडामेंटल राइट। हम रोज आजकल हम लोग यही सुनते हैं टीवी पे कि राइट टू स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो फंडामेंटल मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार, जिसको हम इंग्लिश में क्या समझते हैं, फॉर्मिंग अ नेसेसरी बेस और कोर, ठीक है। तो बेस और कोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे फंडामेंटल राइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है या कोर है, जिसके ऊपर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इनकर। इनकर मतलब क्या होता है, बिकम सब्जेक्ट टू समथिंग अनप्लेजेंट एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन बिहेवियर और एक्शंस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वंस ओन बिहेवियर और एक्शन के वजह से क्या होता है, वो सब्जेक्ट टू होते हैं समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब हम अपना कुछ गलती करते हैं जिसके वजह से क्या होता है, हमें किसी तरीके का नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो जनरली हम सुनते हैं कि क्या बोलते हैं कि ही हैज इनकर्ड लॉसेस, ठीक है। तो उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अपने ऊपर लेना, ठीक है। तो इनकर किसको होता है, जब अपने ऊपर होता है तभी उसको हम बोलेंगे इनकर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है इंस्टिल। इंस्टिल मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली बट फर्मली एस्टैब्लिश इन अ पर्सन्स माइंड, ठीक है। तो ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, और फर्मली बिल्कुल आराम से, ठीक है, किसी पर्सन के माइंड में उसे बिठा देना, ठीक है। जैसे कि कोई भी इंसान होता है तो जब वो अपना शिक्षा लेता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, जब वो शिक्षा लेता है तो वो जब क्लासेस जाता है, स्कूल जाता है, तो धीरे धीरे उन्हें उनके अंदर गुड मॉरल वैल्यूज को हम इंस्टिल करते हैं, ठीक है। टीचर्स का काम क्या होता है कि वो बच्चों के अंदर गुड मॉरल वैल्यूज को इंस्टिल करें, मतलब धीरे धीरे उनके ब्रेन में बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है, इंसान को सही इंसान क्या होता है, गलत इंसान क्या होता है, क्या अच्छे इंसान को क्या करना चाहिए, या बुरे इंसान को क्या करता है बुरा इंसान, ठीक है। तो उसे सही गलत का जो फर्क बताते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी हम इंस्टिल करते हैं उनके ब्रेन के अंदर, ठीक है, उनके माइंड के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है रेमिट। रेमिट मतलब तो हमें जानते हैं क्या होता है, सेंड मनी एज अ पेमेंट और एज अ गिफ्ट, ठीक है। जब हम पैसा भेजते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेमिट करना, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये एक्सरसाइज है ए,
इसमें बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, हमें इन दोनों वर्ड्स में से सही वर्ड को चूज करना है और इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आवर पपीज डैश पिटफुल हाउल्स व्हेन लॉक्ड आउटडोर्स। ठीक है, पपीज मतलब क्या होते हैं, जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पपीज बोलते हैं। ठीक है, और पिटीफुल हाउल्स मतलब दर्दनाक आवाज जो बच्चे निकालते हैं। ठीक है, जो गुर्राते हैं बच्चे दर्द से। ठीक है, तो वो कब गुर्राएंगे, जब उनको बाहर बंद कर दिया जाता है। तो वो क्या करेंगे, एमिट करेंगे या रेमिट करेंगे। ऑफ कोर्स एमिट करेंगे, क्योंकि रेमिट मतलब तो होता है पैसा देना, भेजना। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है, सिंस आई डिड नथिंग रॉन्ग आई डू नॉट डिजर्व योर डैश। ठीक है, तो हम क्योंकि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है तो मुझे आपका सेंसर नहीं चाहिए। ठीक है, सेंसस तो मतलब होता है जनगणना, तो जनगणना की तो कोई बात हुई नहीं है, यहाँ पे सेंसर होगा। ओके नेक्स्ट है काइंडली डैश पेमेंट फॉर दिस आर्टिकल्स। तो क्या करेंगे हम, रेमिट करेंगे, रेमिट द पेमेंट फॉर दिस आर्टिकल्स। ओके नेक्स्ट क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली सिंस द लास्ट, क्या होगा, सेंसस वाज टेकन, है ना, लास्ट सेंसस के बाद से काफी पॉपुलेशन बढ़ गया है। ओके सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज बी। सो व्हाट डज इट से, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं ऑलरेडी। तो क्या है, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू बिल्ड हाउसेज ऑन डैश लॉट्स। ठीक है, मैं और मेरा दोस्त और मैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं। कहाँ पे बनाएंगे, एडजेसेंट लॉट्स में बनाएंगे, है ना। जो हमारे पास जो घर होगा उसके एडजेसेंट में बनाएंगे, जो एडजेसेंट लॉट्स होंगे वहां पे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिस्टर स्मिथ हैज एन अमेजिंग डैश फॉर रिमेम्बरिंग नेम्स। ठीक है, नेम्स को रिमेंबर करने के लिए उनके पास क्या है, अमेजिंग फैकल्टी होगा, है ना। अभी हमने पढ़ा है क्या है फैकल्टी का मीनिंग, कि जो मेंटल और फिजिकल पावर जो होता है इनहेरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टी। ठीक है, तो उनका क्या पावर, इस मिस्टर स्मिथ का क्या पावर है कि वो किस नाम बहुत ज्यादा रिमेंबर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो डाउट अबाउट द डैश ट्रूथ ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट द डैश ट्रूथ, किस टाइप का ट्रूथ हो सकता है, फंडामेंटल ट्रूथ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, फंडामेंटल ट्रूथ होगा। ओके, द प्लास्टर विल डैश मोर रेडली टू अ रफ सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लास्टर के बता रहा है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात कर रहा है। विल डैश मोर रेडली टू अ रफ सरफेस, तो यहाँ पे क्या होगा, एडहेयर होगा। ठीक है, तो एडहेयर मतलब तो हमें पता है कि क्या होता है, वो पालन करना होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे एडहेयर का तो कुछ दूसरा ही मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि एडहेयर जो है ये वर्ड है आपका, इसका एक और मीनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं एडहेसिव। एडहेसिव क्या होता है, ठीक है, जो चिपकता है अच्छे से। ठीक है, तो जैसे कि हम फेविकॉल का जब डब्बा आपके यहाँ अगर होगा तो आप उस पर देखिएगा तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, एडहेसिव लिखा रहता है। तो एडहेसिव से ही एडहेयर बना हुआ है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है, द डैश थेफ्ट टुक प्लेस वाइल वी वेर अवे ऑन वेकेशन। तो किस टाइप का थेफ्ट होगा, अलेज्ड थेफ्ट होगा, है ना। ओके नेक्स्ट क्या है, आई शैल रिकमेंड फॉर द स्कॉलरशिप द प्यूपिल यू डैश एज आउटस्टैंडिंग। किस टाइप के प्यूपिल होंगे, यू डेजिग्नेट, जिसको आप बताएंगे कि ये काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको ही स्कॉलरशिप के लिए रेकमेंड किया जाएगा। ठीक है, द स्कूल बोर्ड वुड लाइक टू डैश द स्मॉल स्कूल्स। अच्छा, दो स्कूल्स होंगे या 3 स्कूल जो भी होंगे, तो स्कूल बोर्ड क्या करना चाह रहा है, उनको एक बड़े स्कूल में कन्वर्ट करना चाह रहा है, छोटे छोटे स्कूल्स को मिलाकर एक बड़ा स्कूल बनाना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, है ना, कंसोलिडेट ही तो करेगा। ओके नेक्स्ट क्या है, इफ यू डू नॉट वाइप योर शूज यू विल डैश द रैथ ऑफ द जेनेटर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, यू विल इनकर, है ना। अगर आप अपने शूज को अच्छे से वाइप नहीं करोगे तो क्या होगा, आप इनकर करोगे जेनेटर का रैथ। जेनेटर कौन होता है, जो साफ सफाई करता है। ठीक है,
in order to be dashed I must not allow you more time than the others for your examination. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे in order to be dash I must not allow you more time than the others for your examination, मतलब एग्जामिनेशन का प्रोसेस चल रहा है और हम किसी पर्सन को क्या बोल रहे हैं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, मुझे कंसिस्टेंट होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं होऊंगा, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब होता है लगातार. ठीक है, तो अगर मैं जैसे सबको अब ट्रीट कर रहा हूं, अगर आपको भी वैसे ट्रीट नहीं करूंगा, मतलब मेरा बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं होगा. ठीक है, तो क्या होगा, मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए, है ना, मुझे आपको ज्यादा टाइम अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट होना है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है, वी मस्ट ट्राई टू डैश सम वाटर फ्रॉम द कार बैटरी. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट ट्राई टू डिस्टिल, है ना, डिस्टिल सम वाटर फ्रॉम द, सॉरी डबल एल नहीं होगा, डिस्टिल सम वाटर फ्रॉम द कार बैटरी. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्या है, आई एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डैश बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे मी. ठीक है, तो बोला कि मैंने पैसा आप उनसे ले लिया. ठीक है, विदाउट क्या, विदाउट रिमोर्स हो सकता है या विदाउट क्या होगा, कंपंक्शन. कंपंक्शन का मतलब क्या होता है, मलाल होना. ठीक है, तो विदाउट कंपंक्शन मतलब कि कोई मलाल नहीं है मेरे मन में. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता पे करने का. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द कैबिनेट विल डैश द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट वीक. ठीक है, तो कैबिनेट क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा, है ना, वो पब्लिक डोमेन में वो क्या करेगा, रिजल्ट्स को डिस्क्लोज करेगा, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट. ठीक है, हिज टर्म एज अ सेक्रेटरी विल क्या होगा, डैश इन दिसंबर. ये तो इजी है, एक्सपायर, है ना, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना, उसका टर्म. ओके, नेक्स्ट क्या है, अ डैश अराउज अमॉन्ग द मेंबर्स कंसर्निंग द चॉइस ऑफ न्यू क्लब रूम. ठीक है, तो किस टाइप का अराउज होगा, वो होगा कंट्रोवर्सी अराउज हो जाएगा, है ना. कंट्रोवर्सी मतलब डिसएग्रीमेंट, है ना, डिसएग्रीमेंट अराउज हो जाएगा. क्यों, अमॉन्ग द चॉइस ऑफ न्यू क्लब रूम. ठीक है, उस चीज को लेके कंट्रोवर्सी अराउज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई एक्सपेक्ट द जज विल डैश हिम फॉर ऑफ ब्लेम सिंस ही वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट. ठीक है, वो एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो जज क्या करेगा, वो एक्विट कर देगा, है ना, उसे बरी कर देगा, है ना. नेक्स्ट क्या है, द टीचर ट्राई टू डैश अ लव ऑफ लिटरेचर इन देयर पीपल्स. तो टीचर क्या ट्राई कर रहा है कि लिटरेचर के लिए लव को वो पीपल में क्या करेगा, इंस्टिल करेगा. इंस्टिल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ग्रेजुअली किसी के मन में धीरे धीरे उसे बसा देना. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टिल करना. ठीक है, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडेज सेशन. So thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and keep giving your love and support to me. Thank you so much.